हेलो 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 हेलो, कैसे हैं बच्चों? तो बच्चों, ये वीडियो जो है काफ़ी दिनों से जो है आप लोगों का वीडियो जो है लेकर नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि जो है इससे पहले जो है उर्दू का क्लास चल रहा था। इस कारण से जो है आप लोगों के बीच जो है साइंस का जो है वीडियो नहीं लेके आ पा रहे थे। तो बच्चों, आज का ये वीडियो जो है सेवन्थ क्लास का साइंस से रिलेटेड है। साइंस का जो है चैप्टर नंबर 1 से ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेके आए हैं। ये क्वेश्चन जो है जितने भी हैं, बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट हैं। बीपीएससी हो गया, दरोगा का हो गया, बीएसएससी हो गया, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, ये सारे एग्ज़ाम में जो है यहाँ से सवाल पूछा जाता है। तो बच्चों, चलिए हम लोग जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और जो है शेयर कीजिए, ताकि हर बच्चा जो है इस वीडियो को देख कर के हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो है मैं आप लोगों को एक शायरी से जो है मुखातिब करना चाहता हूँ। तो शायरी सुनिएगा। वो मंजिल भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी। वो मंजिल भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी। मुट्ठी में होगी तेरी मुकद्दर, मुट्ठी में होगी तेरी मुकद्दर, जब तेरी संग या किताबों से होगी। जब तेरी संग जो है किताबों से होगी, है ना? तो आइए चलते हैं, हम लोग जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो है यहाँ पर हरे पौधे किस प्रकार का पोषण करते हैं। यानी हरा पौधा जो होता है, ये किस प्रकार का जो है पोषण है। ये विषम पोषी है, या फिर स्वपोषी है, या परजीवी है, या मृत जीवी है, क्या है वो बताएंगे, ठीक है? तो चलिए फटाफट जो है इसको जो है कमेंट में लिख करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का जो है, ये जो है क्वेश्चन नंबर 1 का जो है बी हो जाएगा। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 में जो है पूछा गया है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है। प्रकाश संश्लेषण जो पेड़ पौधे में होती है, यानी भोजन बनाने की प्रक्रिया जो होती है, किस में होती है? जड़ में होती है, तना में होती है, पत्ती, फूल। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है किसमें? बताइए। यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्या होगा, जल्दी बताएं। जल्दी बताएं सभी बच्चों, क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है, इसका जो है हो जाएगा ऑप्शन सी। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस में होती है? पत्ती में होती है ना? उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 बताएंगे आप लोग, ये 3 बताएंगे, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा रंग द्रव्य आवश्यक है। जल्दी बताएं इसका क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया हुआ हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी में दिया हुआ है कैरोटीन, ऑप्शन सी में दिया हुआ है क्लोरोफिल, ऑप्शन डी में दिया हुआ है जेथोफिल। क्या होगा, जल्दी बताएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा क्लोरोफिल। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पत्ती में होती है, और पत्ती कहाँ पे होता है? पत्ती में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है ना? उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है। प्रकाश संश्लेषण में, जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, तब कौन सा गैस निकलती है? ऑप्शन ए में दिया हुआ CO2, ऑप्शन बी में दिया हुआ है O2, ऑप्शन सी में दिया हुआ N2, ऑप्शन डी में दिया हुआ है H2। तो बताएंगे इसमें कौन सा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जब होती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है पेड़ पौधा, है ना? और वो छोड़ता क्या है? O2 छोड़ता है, जिसको हम लोग ऑक्सीजन बोलते हैं ना? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जो है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके जो है ऑक्सीजन बना करके छोड़ता है ना, जो हम लोग ग्रहण करते हैं। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर जो है 5 में चलेंगे, जिसमें पूछा गया है
पौधे जल कहाँ से प्राप्त करते हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें बताइएगा पौधे जो है जल कहाँ से प्राप्त करते हैं? पत्तियों से, तने से, जड़ों से या फूल से? किससे प्राप्त करता है? पौधे जल कहाँ से प्राप्त करता है? जड़ों से करते हैं ना। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि रंध्र पाए जाते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं रंध्र? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। किस में होगा बताइएगा जल्दी। ये जो है क्वेश्चन 7 का जो है आंसर कौन सा होगा, जल्दी बताएं। क्वेश्चन नंबर 7 का जो है क्वेश्चन हो जाएगा, रंध्र पाए जाते हैं पत्तियों में पाए जाते हैं, है ना बच्चों। किसमें पाया जाता है? पत्तियों में। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 6 को बताएंगे कि रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? रंध्र कहाँ होता है? अभी बताए थे आप लोगों को, पत्तियां में होता है। पत्तियों का मुख्य कार्य क्या है? भोजन बनाना, गैसों का आदान प्रदान करना, या जल अवशोषण करना, या बीज बनाना? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा, जल्दी बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसमें कि जो है पत्तियों का काम होता है गैसों का आदान प्रदान करना, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करना और ऑक्सीजन को छोड़ना, है ना। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे, स्वपोषी जीवों का उदाहरण है ना। स्वपोषी जीवों का उदाहरण है, तो क्या है? मनुष्य है, स्वपोषी जीव कौन सा है? मनुष्य, शेर है, पौधा है, हरा पौधा, या मशरूम? क्या है स्वपोषी? स्वपोषी क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइएगा। स्वपोषी जीव जो है ये किसका उदाहरण है? स्वपोषी जो है ये हरा पौधा का जो है उदाहरण है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 10 में पूछा गया है, विषमपोषी जीव कौन है? विषमपोषी जीव जो है किसको बोला जाता है वो बताइए। जिसमें कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है हरे पौधे, ऑप्शन बी में दिया हुआ है शैवाल, ऑप्शन सी में दिया हुआ है मनुष्य, ऑप्शन डी में दिया हुआ है घास। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो है आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं, आप लोग कमेंट में लिखें। इसका क्या होगा? 10 नंबर का जो है विषमपोषी में आ जाएगा क्या? मनुष्य आएगा, आ जाएगा। विषमपोषी अन्य तरह का जो है विभिन्न विभिन्न प्रकार के भोजन कौन खा सकते हैं? मनुष्य ही खा सकता है। ये मांस, मछली, शाकाहारी, सब कुछ है, हर तरह के चीज़ खाते हैं ना। तो ये जो है विषमपोषी मतलब अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार का जो भोजन को ग्रहण करते हैं, खाते हैं, उसको विषमपोषी जीव कहा जाता है ना। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अमरबेल किस प्रकार का पौधा है? अमरबेल जो है किस प्रकार का पौधा है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है स्वपोषी, ऑप्शन बी में दिया हुआ है परजीवी, ऑप्शन सी में दिया हुआ है मृत मृतत्वजीवी, ऑप्शन 11 में दिया हुआ है सहजीवी। तो इसमें बताइएगा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि परजीवी। अमरबेल किस प्रकार का पौधा है? आप लोग देखे होंगे गांव देहात में, क्या जो है कहीं पर अगर बैर का जो पौधा होता है, जो पेड़ होता है, उसमें जो है अमरबेल का जो है ये क्या बोलता है तना होता है, वो पूरा जो है उस पेड़ में जो है पूरा एकदम घेर 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 लिया जाता है पूरा उसका पेड़ को। और जो है उसी के बैर के पत्ते को जो होता है, बैर के जो पेड़ होते हैं उसका जो पत्ता होता है, उसी से अमरबेल जो है भोजन प्राप्त करता है। वो दूसरे किसी दूसरे अन्य जो है पेड़ में जो है आश्रित रहता है अमरबेल। ये क्या हो जाएगा? परजीवी हो जाएगा, यानी दूसरे पर जीवित रहना, दूसरों से भोजन प्राप्त करता है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 12 में जो है पूछा गया है, परजीवी पौधे भोजन प्राप्त करते हैं, किससे प्राप्त करते हैं? मिट्टी से, सूर्य से, दूसरों पौधों से, हवा से? तो बताइएगा क्वेश्चन नंबर 12 का जो है आंसर क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परजीवी पौधे भोजन प्राप्त करते हैं, मिट्टी से करते हैं, सूर्य से करते हैं, दूसरे पौधों से करते हैं, हवा से करते हैं। किससे करते हैं? दूसरे पौधों से करते हैं, है ना। किससे करते हैं? दूसरे पौधों से करते हैं। तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर, है ना। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर जो है 13 में देखेंगे, जिसमें पूछा गया है कि मशरूम किस प्रकार का पोषण करता है? मशरूम जो पौधा है, ये मशरूम किस प्रकार का पोषण करता है? मशरूम जो है ये किस प्रकार का जो है पोषण है? ये जो है मशरूम
स्वपोषी है या परजीवी है या मृत मृत जीवी है या मांसाहारी है। ये मशरूम जो है, मशरूम किसको बोलता है पहले ये समझेंगे हम लोग। मशरूम जो है किसी भी सड़ी गली चीज़ जहाँ पे रखा हुआ रहता है, किसी का जो है अचार, आम का अचार जो होता है उसमें जो है वाइट टाइप का जो है जो घुन लगता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मशरूम बोलते हैं। तो ऐसे जो है इस तरह का जो होता है घुन, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मशरूम बोलते हैं। और ये क्या होता है, मृत जीवी होता है ना, क्या होता है, मृत जीवी होता है, क्योंकि सड़े गले पदार्थ से जो है ये पौधा निकलता है ना। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 14 में देखेंगे हम लोग क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है कि सड़े गले पदार्थ से भोजन लेने वाले जीव कहलाते हैं। यानी सड़े गले पदार्थ से भोजन लेने वाले जीव क्या कहलाते हैं, परजीवी कहलाते हैं, मृत जीवी कहलाते हैं, स्वपोषी या सहजीवी। तो बताइएगा कि सड़े गले पदार्थ से भोजन लेने वाले जीव क्या कहलाते हैं। सड़े गले पदार्थ से भोजन बनाने वाले जीव डैश कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, जल्दी बताइए। ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन सी होगा। तो इसका जो है क्वेश्चन नंबर 14 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, ये मृत मृत जीवी हो जाएगा। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है, क्वेश्चन जो पूछा गया है कि पीचर प्लांट क्या है। पीचर प्लांट क्या है, परजीवी है, मृत जीवी है या मांसाहारी है या फिर शैवाल है, क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो है आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। ये पीचर प्लांट जो है हम लोग पढ़े होंगे, घटपर्णी पौधा, जो अपना जो है वो पौधा जो है नाइट्रोजन, उसमें नाइट्रोजन की कमी रहती है, जिसके कारण जो दलदली क्षेत्र में वो पाया जाता है वो पौधा। और जो वो अपना नाइट्रोजन जो है किससे प्राप्त करता है, वो जो है किसी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े को अपने जो है दबोच करके जो है नाइट्रोजन प्राप्त करता है। तो ये पीचर प्लांट है, ये मांसाहारी पौधा है ना। क्वेश्चन नंबर 15 का जो है सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर बताया गया है क्वेश्चन नंबर जो है 16, जिसमें पूछा गया है मांसाहारी पौधे कीट क्यों खाते हैं। मांसाहारी पौधे कीट क्यों खाते हैं, स्वाद के लिए, नाइट्रोजन की कमी के कारण, पानी की कमी के कारण, ऊर्जा के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जिसमें कि पूछा गया है मांसाहारी पौधे कीट क्यों खाते हैं, स्वाद के लिए, नाइट्रोजन के लिए, नाइट्रोजन की कमी के लिए, पानी की कमी के लिए, ऊर्जा के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो है आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से कमेंट में बताइए। जिसमें कि पूछा गया है मांसाहारी पौधे कीट क्यों खाते हैं। इससे पहले जो है अगला पॉइंट में जो है आप लोगों को बताए थे हम कि मांसाहारी जो है क्या है, कि कीट भक्षी है, घटपर्णी पौधा जो है मांसाहारी भी है। और जो है ये इसके अंदर जो है नाइट्रोजन की कमी होती है, जिसके कारण ये जो है कीटों से जो है अपना जो है कीट को खा करके जो है अपना नाइट्रोजन की प्राप्ति करता है। तो नाइट्रोजन की कमी के कारण जो है मांसाहारी कीट खाते हैं ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 17 में पूछा गया है कि लाइकेन किसका उदाहरण है। लाइकेन जो है, लाइकेन किसका उदाहरण है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17 का जो है आंसर क्या होगा वो बताएंगे आप लोग। परजीवी है या मृत जीवी है या सहजीवी है या स्वपोषी है, लाइकेन किसका उदाहरण है। लाइकेन जो है सहजीवी का जो है उदाहरण है ना। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन सी आंसर होगा। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे, यहाँ पर जो है पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर जो है 18 का आंसर क्या होगा, जिसमें लाइकेन में कौन से जीव होते हैं। लाइकेन में क्या कौन सा जीव होता है, जीवाणु होता है या ये पौधा पौधा होता है या शैवाल फफूंद होता है या जीवाणु पौधा होता है या पौधा जानवर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो है आप लोग जवाब दीजिएगा, जिसमें कि पूछा गया है लाइकेन में कौन से जीव होते हैं, शैवाल फफूंद होते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 18 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। उसके बाद जो यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 19 में, दालों की जड़ों में पाया जाता है, दालों की जड़ों में क्या पाया जाता है। क्लोरोफिल पाया जाता है, राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है। तो बच्चों आप लोग जो है देखिएगा कि क्लोरोफिल जो है किसमें पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है ना। तो ये तो क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। उसके बाद जो है ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है, ये जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जब होती है तब ऑक्सीजन निकलता है। और उसके बाद जो है स्टार्च, ये जो है स्टार्च क्या होता है, इसमें जो है जब हम लोग भोजन जो है प्राप्त करते हैं इसमें अन्य तरह का जो ऊर्जा प्राप्त होता है। और उसके बाद जो है राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है, ये जो है
ये इसका काम क्या है, इसका जो दालों की जड़ों में पाया जाता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो है आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, राइजोबियम बैक्टीरिया है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दालों की जड़ों में पाए जाने वाला बैक्टीरिया क्या है, राइजोबियम बैक्टीरिया है ना। उसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पूछा गया है राइजोबियम का कार्य क्या है। भोजन बनाना, नाइट्रोजन या फिर शोषण या वाष्पोत्सर्जन। तो क्वेश्चन नंबर जो है 20 का क्या हो जाएगा, 20 का में पूछा गया राइजोबियम का कार्य क्या है। भोजन बनाना, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करना या शोषण या वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कब होती है, जब पौधे के पत्ती में जो है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा, तो उसमें जो है पत्तियों में जो पानी होता है उसका वाष्पोत्सर्जन होना, उसको जो है उसका पानी को जो है भाप बन के उड़ जाता है, तो उसी को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है कि राइजोबियम का कार्य क्या है। तो ये नाइट्रोजन का जो है स्थिरीकरण करता है ना, ये नाइट्रोजन को जो है स्थिर करके रखता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का स्रोत है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो होती है उसमें ऊर्जा का स्रोत क्या है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है जल, CO2। ऑप्शन बी में दिया हुआ है CO2। ऑप्शन सी में सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन डी में मिट्टी। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या होगा वो बताएंगे आप लोग, कि जिसमें पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का स्रोत है सूर्य का प्रकाश है ना। तो प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का स्रोत क्या है, सूर्य के प्रकाश द्वारा ही होता है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछा गया है वो देखेंगे हम लोग। भोजन के रूप में पौधे क्या बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है भोजन के रूप में पौधे क्या बनाते हैं। प्रोटीन बनाते हैं, विटामिन बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं या वसा बनाते हैं। जल्दी से जल्दी इसको जो है कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। भोजन के रूप में पौधे क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं ना। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है, 23 में पूछा गया है पौधों में बना भोजन किस रूप में संग्रहित होता है। पौधे में बना भोजन किस रूप में संग्रहित होता है, ग्लूकोज के रूप में, स्टार्च के रूप में, प्रोटीन या तेल। जो है क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या होगा बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन बी हो जाएगा, स्टार्च आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है हरे पौधे क्यों हरे दिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है हरे पौधे क्यों हरे दिखते हैं। पानी, ऑप्शन ए में दिया हुआ है पानी के कारण। ऑप्शन बी दिया हुआ है क्लोरोफिल के कारण। ऑप्शन सी में दिया हुआ है सूर्य के कारण। ऑप्शन डी में दिया हुआ है मिट्टी के कारण। हरे पौधे क्यों हरे दिखते हैं, तो इसमें क्लोरोफिल के कारण होगा है ना। क्वेश्चन नंबर 24 का जो है आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा है ना। उसके बाद जो है ऑप्शन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 25 को पढ़ेंगे हम लोग, जिसमें कि दिया हुआ प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण क्यों होता है, दिन में होता है, रात में होता है, अंधेरे में या प्रकाश में। ये बहुत सारा क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये बहुत ही आसान दिया हुआ है। इसको पढ़ने के लिए जो है आप लोग अच्छे तरीके से जो है पढ़ करके जो है इसको जवाब दे सकते हैं ना, क्वेश्चन को समझ करके। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो कब होती है, दिन में होती है, रात में होती है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 25 का जो है अब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा है ना। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें कि पौधे CO2 कहाँ से लेते हैं। जिसमें कि पूछा गया है पौधे जो है CO2 कहाँ से लेते हैं, मिट्टी से, जल से, हवा से, सूर्य से। किससे लेता है, CO2 कहाँ से लेता है, पौधे CO2 कहाँ से प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का जो है ऑप्शन कित ऑप्शन कितना होगा, इसका सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या है, सी है ना। ये कहाँ से लेते हैं CO2, हवा से लेते हैं है ना।
उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 28 26। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 27 में जो पूछा गया है कि कौन सा जीव स्वपोषी नहीं है। स्वपोषी जीव कौन सा नहीं है? घास, गेहूं, मनुष्य, शैवाल। तो इसका जो है क्वेश्चन नंबर 27 का जो है ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। क्योंकि ये जो है मनुष्य जो है ये स्वपोषी नहीं है, क्योंकि स्वपोषी के अंदर में जो है जितने भी पेड़ पौधा है ये सारे जो पेड़ पौधे जो है स्वपोषी के अंदर में आते हैं, ठीक है। मनुष्य जो है वो विषमपोषी में आते हैं, है ना, विषमपोषी ग्रुप में। उसके बाद हम लोग देखेंगे परपोषी पोषण का परपोषी पोषण का दूसरा नाम क्या है। परपोषी का दूसरा नाम क्या है? तो इसमें दिया हुआ ऑप्शन स्वपोषी, ऑप्शन ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है स्वपोषी, ऑप्शन बी में दिया हुआ है विषमपोषी, ऑप्शन सी में दिया हुआ है सहजीवी, ऑप्शन डी में दिया हुआ है मृतजीवी। तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन कितना होगा वो बताएंगे आप लोग, जो बहुत ही आसान है। ऑप्शन नंबर जो है 28 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, विषमपोषी, है ना। परपोषी पोषण का दूसरा नाम क्या है? विषमपोषी भी है ना, जिसको हम लोग जो है मनुष्य जिस कैटेगरी में रहा जाता है उसको क्या बोला जाता है? विषमपोषी बोला जाता है, या फिर परजीवी बोल भी सकते हैं ना। उसके बाद जो है यहाँ पे पूछा गया है कि मृत मृत जीवी मनुष्यतः सामान्यतः किस प्रकार उगते हैं। मृत जीवी सामान्यतः किस पर उगते हैं? हरे पौधे, जीवित जानवर, सड़े गले पदार्थ, मिट्टी। ये है बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 में जो है पूछा गया है कि जो है मृत जीवी सामान्य से किस पर उगते हैं, यानी किस पर उसका जो है उत्पन्न होता है, कहाँ पे लगता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर सी हो जाएगा, है ना। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है कि कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? गुलाब, मटर, पीचर प्लांट या आम। क्योंकि पहले के जो है क्वेश्चन में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कीट को कौन सा पौधा खाया जाता है, कौन सा पौधा खाता है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो है 30 दिया हुआ है, तो इसमें बताया जा रहा है कि कौन सा पौधा कीट पकड़ता है। तो क्या कौन सा पौधा पकड़ता है? जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन क्या दिया हुआ है? सी में पीचर प्लांट दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पीचर प्लांट हो जाएगा, है ना। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 31 में जो है पूछा गया है पौधों में भोजन बनने की क्रिया कहलाती है। पौधों में भोजन बनने की क्रिया कहलाती है श्वसन या पाचन या प्रकाश संश्लेषण या उत्सर्जन। तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 31 का जो है 31 का पूछा गया है सी, जिसमें कि जो है प्रकाश संश्लेषण होता है। पौधों में भोजन बनाने की क्रिया कहलाती है, पौधों में भोजन बनाने की क्रिया को कहलाती है प्रकाश संश्लेषण कहलाती है ना। इसका जो है 31 का सी हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 32, जिसमें कि पूछा गया है कि परजीवी पौधे किसे नुकसान पहुंचाते हैं। परजीवी पौधे किसे नुकसान पहुंचाते हैं? स्विंग को, मिट्टी को, होस्ट पौधे को, हवा को। ये जो है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 33 का जो है आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, जिसमें होस्ट पौधे को, यानी परजीवी पौधे जिस पौधे में रहता है उसी पौधे को जो है ये हानिकारक पहुंचाता है, क्योंकि उसके पत्तियों को जो है खा लेता है। और उसके बाद जो है यहाँ पे पूछा गया है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 34 में। तो इसका क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? जल आवश्यक नहीं है, ऑक्सीजन, CO2, क्लोरोफिल। तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर जो है 34 का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे आप लोग कि प्रकाश संश्लेषण के लिए किस चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर, क्योंकि ऑक्सीजन की तभी ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है पौधे किस अंग द्वारा जल अवशोषित करते हैं। पौधे किस अंग द्वारा जल अवशोषित करते हैं? पत्तियों द्वारा, तना द्वारा, जड़ द्वारा या फिर फूल के द्वारा। पौधे किस अंग के द्वारा भोजन ग्रहण करता है? अब क्वेश्चन नंबर जो है 35 का जो है आंसर क्या हो जाएगा? 35 का जो है ऑप्शन
सी हो जाएगा, क्योंकि जल जो है पौधा जो ग्रहण करता है वो जल के द्वारा ही किया जाता है ना। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है कि रंध्र का खुलना बंद होना नियंत्रित करता है, किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? कोशिका के द्वारा, या कोशिका या रक्षस, या रक्षस कोशिकाएं, जड़ या तना। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो है ऑप्शन क्या होगा बताएंगे। तो रंध्र खुलना या बंद होना नियंत्रित करता है, ये रक्षक कोशिका के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 का जो है ऑप्शन बी आंसर हुआ। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं, नहीं 37 को देखते हैं, जिसमें पूछा गया है शैवाल किस प्रकार का पोषण करता है। शैवाल जो है किस प्रकार का करता है, ये क्वेश्चन नंबर 37 का जो है आंसर हो जाएगा। ये स्वपोषी हो जाएगा। शैवाल किस प्रकार का पोषण करता है, तो ये करता है स्वपोषी के तरह, पेड़ पौधे जिस जिस कैटेगरी में आते हैं ना। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 37 का जो है सी आंसर हो जाएगा। और उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 38, भोजन श्रृंखला का पहला स्तर होता है। भोजन श्रृंखला का पहला स्तर होता है, क्या होता है? उपभोक्ता, अपघटक, या उत्पादक, या परजीवी। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो है आंसर दीजिएगा, जिसमें कि ऑप्शन नंबर इसका सही होगा, सी होगा, उत्पादक पौधे, है ना। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर जो है पूछा गया है 39 में पूछा गया, पौधे किसे उत्पादक कहते हैं? पौधे किसे उत्पादक कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 39 का जो है आंसर क्या होगा? पौधे किसे उत्पादक कहते हैं? भोजन खाने वाले, भोजन बनाने वाले, मृत पदार्थ खाने वाले। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो है आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 39 का जो है आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, भोजन बनाने के वाले। उसके बाद जो है पूछा गया है यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है अपघटक का उदाहरण क्या है? शेर है, मनुष्य है, मशरूम है, घास है। तो अपघटक का जो है उदाहरण क्या है, जल्दी से बताएंगे आप लोग। अपघटक का उदाहरण जो है मशरूम है। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन सी आंसर है। उसके बाद जो है पूछा गया है 41 नंबर में कि पौधे भोजन क्यों बनाते हैं? पौधे भोजन क्यों बनाते हैं? स्वाद के लिए, ऊर्जा के लिए, रंग के लिए, गंध के लिए। पौधे भोजन क्यों बनाते हैं? ऊर्जा के लिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 41 का जो है आंसर हो जाएगा बी नंबर, ये ऊर्जा के लिए बनाया जाता है ना। उसके बाद जो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जिसमें पूछा गया है प्रकाश संश्लेषण में जल का स्रोत। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण में जल का स्रोत है हवा में, हवा के लिए, मिट्टी, या सूर्य या पत्ती। प्रकाश संश्लेषण में जल का स्रोत है कौन सी के लिए है? जल का स्रोत किस चीज के लिए? हवा के लिए, मिट्टी के लिए, सूर्य के लिए, पत्ती के लिए। इसका क्वेश्चन नंबर 42 का जो है आंसर जल्दी बताइएगा आप लोग, जिसका जो है 42 नंबर जो है प्रकाश संश्लेषण में जल का स्रोत है मिट्टी से, है ना। उसके बाद जो है यहाँ पे पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर जो है 43 में पूछा गया है परजीवी पौधे में सामान्यतः क्या नहीं होता है? जड़ नहीं होता है, पत्ती नहीं होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है, तना नहीं होता है, क्या नहीं होता है? क्वेश्चन नंबर 43 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, जिसमें क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है ना। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया सहजीवी संबंध है, एक को लाभ एक को हानि, एक को लाभ एक को हानि, दोनों को लाभ दोनों को हानि, लाभ कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो है 44 में जो है पूछा गया है कि सहजीवी संबंध है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है आंसर क्या होगा बताइएगा। सहजीवी संबंध में यानी ऑप्शन ए में बताया गया है एक को लाभ एक को हानि, बी को ऑप्शन बी में पूछा गया है दोनों को लाभ, ऑप्शन सी में दोनों को हानि, ऑप्शन डी में कोई किसी कोई लाभ नहीं।
तो इसका जो है क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। दोनों को लाभ है सहजीवी संबंध में। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया पादपों में पोषण का मुख्य प्रकार है। पादपों में पोषण का मुख्य कारण क्या है, मुख्य प्रकार क्या है? विषम पोषी है, परजीवी है, स्वपोषी है, मृतजीवी है। तो क्वेश्चन नंबर जो है 45 का जो है ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, स्वपोषी हो जाएगा। और उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर जो है 46 में पूछा गया है ऑक्सीजन निकलती है श्वसन से, प्रकाश संश्लेषण से, पाचन से, उत्सर्जन से। ऑक्सीजन निकलती है किससे निकलती है? श्वसन से, प्रकाश संश्लेषण से। प्रकाश संश्लेषण से ही ऑक्सीजन निकलती है ना। क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन बी हो जाएगा। और उसके बाद जो है पूछा गया है क्वेश्चन कि पौधे भोजन बनाकर किसे देते हैं? केवल जानवरों को, केवल मनुष्य को, सभी जीवों को? इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 47 का जो है आंसर सी हो जाएगा, सभी जीवों को जो है भोजन पौधे बना करके देता है ना। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण में बनी ऊर्जा संग्रहित होती है। प्रकाश संश्लेषण में बनी ऊर्जा संग्रहित किस में होती है? ऑक्सीजन में होती है, जल में होती है, ग्लूकोज में होती है, या फिर CO2 में होती है? किस में होती है? ऑप्शन नंबर 49 का जो है आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया है पौधों में पोषण का अध्ययन किस अध्याय में होता है? पौधों में पोषण का अध्ययन किस अध्याय में होता है? तंतु में, पादपों में, या बल में, या ध्वनि में? तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसमें बताया गया है पादपों में पोषण, है ना। तो बच्चों हमें उम्मीद है कि आप लोगों को जो है ये वीडियो काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर किसी भी बच्चों को किसी भी ऑब्जेक्टिव या फिर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट करके बता सकते हैं, उसका जो है डाउट को क्लियर किया जाएगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि चैनल जो है ग्रो कर सके। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।